सीनियर तजियाकार हफीज उल्लाह नियाजी के मुताबिक नाकाबिले यकीन वजीर आजम पाकिस्तान का जहाज सऊदी हुदूद में आसमानों में सलामी के लिए तैयार। F-15 स्क्वाड्रन के घेरे में सऊदी मीडिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ के तरानों में लाइव कवरेज में मसरूफ। लैंड करने से पहले ही दौरे को 4 चांद लग चुके थे। दारुल हुकूमत रियाद के एयरपोर्ट तक कसरे यमामा तमाम रास्ते, शाहराहों और इमारतों को पाकिस्तानी सऊदी परचमों से आरास्ता पैरस्ता रखा। महरुल कौल माहौल देखने को मिला। मुमलिकत सऊदिया चश्मे माँ रोशन दिल माशाद वजीर आजम के वफ्द के आगे बिछ चुकी थी। यूं लगा जैसे ख्वाब देख रहा हूँ। दो राय नहीं कि भारत के खिलाफ फैसला कुन जीत से पहले ही दुनिया और खुसूसन इस्लामी ममालिक पर मुमलिकत की दाग बैठ चुकी है। 3 बड़ी अजीम ताकतों के बैक वक्त पाकिस्तान की पजीराई के बाद अब सऊदी अरब में पाकिस्तान के शादियाने बजना इंतहाई खुशकुन है। ऐसा गैर मामूली इस्तकबाल के दिहाइयों चर्चा रहना है। वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत और मर्तबे की अहमियत को कम न करते हुए बगैर अल्फाज चबाए बताना है कि इस वफ्त में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो आज 4 दांग आलम में अपनी दाग बिठा चुका है। मानने में हर्ज नहीं कि गैर मामूली इस्तकबाल की असल वजह जहाज में बैठा एक शख्स न जाने रब्बुल जलाल के इसके बारे में क्या तदबीर है। आर्मी चीफ बनने से लेकर भारत को सबक सिखाने तक नामुमकिनात मुमकिन बने। जनरल बाजवा ने जब 25 नवंबर 2018 को प्रमोशन दी तो जहन में 29 नवंबर 2022 की तारीख अल्लाह ताला ने जनरल बाजवा को कैसे रुसवा किया और किस कमाल से जनरल आसिम को मस्तनद पर बिठाया। 10 मई की फैसला कुन फतह तक गैर मामूली वाकयात की एक कतार मौजूद। हर मौके का क्रेडिट फर्द वाहिद को जाता है। तकल्लुफ बरतरफ वजीर आजम बतौर तमाम हुज्जत मौजूद। पजीराई दरअसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मकसूद थी। वजीर आजम का एक्साइटेड होना बनता था कि तारीख रकम हो रही थी। खलीजी आसमानों पर पाकिस्तान जिस तरह दरखशां सितारा बनकर उभरा है, यकीनन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत है। 9 सितंबर को जब इसराइल ने कतर पर बेहिमाना हमला किया तो गोया ख्वाबिदा उम्मत जाग गई। नील के साहिल से लेके ताबे खाके काशगर जजीरे मशरिक तैमूर मलेशिया उम्मत के हुक्मरानों की गैरत मिली भड़क उठी। कतर में इस्लामी मुमलिकत के सरबराहान इकट्ठे हुए। बजाय सरबराही इजलास मजम्मती एलामी पर ख़त्म हुआ। यकीन था कि असल गेम प्लान सतह ज़मीन से नीचे दिलों में दफन है। मजीद अगली जो भी मुहिम जोई मरकजी किरदार फील्ड मार्शल का ही रहना है। यकीन है कि चंद हफ्तों में कतर से यकीनी तौर पर मिसाइल चलेगा जो इसराइल को झंझोड़ देगा। यूं बड़ी जंग का तबल बजेगा। अम्मा बात खतरा पूरा खित्ता एक बड़ी जंग की लपेट में जिसने बिलाखिर आलमी जंग का रूप धारना है। अक्टूबर 2023 को अल कासिम ब्रिगेड के हमले के साथ ही दिलो दिमाग यकसू के इस हमले की मनसूबाबंदी और पेशबंदी किसी बहुत बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी सतह पर हुई है। तब से यकीन के इसराइल की कब्र खुदने वाली है। 2 रोज कबल जब इसराइली वजीर आजम ने अपने पहलू में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को खड़ा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अज़ाइम आश्कार थे। कतर, ईरान, सऊदी अरब, चीन रहनुमा जहां कहीं भी मौजूद हमें पता चला तो हम इसको निशाना बनाएंगे। चीन का यहाँ नाम लेना नेतन्याहू की बहुत बड़ी वारदात है। जिस रवानी से चीन का नाम लिया गया, नेतन्याहू बर्बाद होने और बर्बाद करने का अज़्म समीम कर चुके हैं। इसराइली वजीर आजम ने अमरीकी वजीर खारजा को पहलू में लेकर एक और अहम बात भी की। चीन ने एक प्लानिंग के साथ इसराइल का मुहासरा कर रखा है। इर्द गिर्द के ममालिक को इसराइल के खिलाफ मुसल्ला कर रहा है ताकि इसराइल को तबाह कर सकें। जो बात मेरे लब पर ना सजती थी वो इसराइली वजीर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। आज रंग मजहब नस्ल से बालतर पूरी दुनिया खुसूसन नौजवान नस्ल से हुनी रियासत के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में उठ खड़ी हुई है। 2 साल पहले अमरीकी और यूरोपीय यूनिवर्सिटियों के कैंपसों से उठने वाली तहरीकें आज 4 सू यक जबां हो चुकी हैं। नौजवान फलस्तीन के हक में मुत्तहिद हो चुके हैं। ट्रंप के करीबी साथी 31 साल नौजवान चार्ली क्रुक का कत्ल नेतन्याहू के गले पड़ चुका है। अमेरिका में एक हिजान और तूफान बरपा है। चंद दिन पहले एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 35 साल से कम उम्र नौजवानों में इसराइल की अप्रूवल रेटिंग सिंगल डिजिट से कम या बाल्फाज दीगर 0 हो चुकी है। सारी दुनिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुकी है। ट्रंप की अपने मुल्क में साख जमीबोस हो चुकी है। नेतन्याहू के आसाब जवाब दे चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन और मायूसी में पागल हो चुका है।
इसराइल का चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर हमले का इंदिया नेतन्याहू की खराब ज़हनी हालत की कैफियत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा बतौर हिफ्ज़ मा तकद्दुम के आनन फानन मुआहिदा जरूरी था। इसराइल को सख्त पैगाम देना मकसूद है। दो शिकें अहम बाकी ज़ेब दास्तान है। अगर सऊदी अरब पर किसी मुल्क ने जारियत की तो पाकिस्तान के खिलाफ हमला तस्वुर होगा। कहीं से भी पाकिस्तान पर माली दबाव आया तो सऊदी अरब इससे मुकम्मल तौर पर निपटेगा। दोस्तों जागो, जरा अब वक्त शहादत है आया। हक को बातिल का आखिरी मार्का शुरू होने को अगर जंग फैली तो अरब व अजम की क़यादत पाकिस्तान ने करनी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शादमानी के इस माहौल में ना चाहते हुए भी मेरा दिल परेशान और पसमुर्दा है। जश्न के माहौल में मुल्क मेरे लिए साएं साएं कर रहा है। मेरा बेटा रियासती झूठों और मक्कारियों के नरगे में है। झूठों पर अल्लाह की लानत। झूठ और फरेब के जरिए मुमलिकत में जिस तरह आईन और कानून की गैर जरूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुमलिकत को हलकान कर रखा है। मुझे अपने बेटे की गैर कानूनी गिरफ्तारी ने मुजम्मल कर रखा है। मुझे नहीं मालूम सब कुछ फील्ड मार्शल साहब की मंशा के मुताबिक है या इन तक ऐसी खबरें पहुंच ही नहीं पा रही। बहरहाल फील्ड मार्शल साहब की टीम की तहरीक इंसाफ के बेशुमार वर्कर्स पर जुल्म, सितम और बर्बरियत के पहाड़ डाल रखे हैं। क्या फील्ड मार्शल साहब के इल्म में है? अगर है तो मेरे लिए लम्हे फिक्रिया है। अल्लाह पर ईमान एक कामिल, तमाम तकालीफ आसूदगियां मिन जानिब अल्लाह हैं। खदशा इतना कि आज अल्लाह की तदबीरें अगरचा फील्ड मार्शल के हक में मुझे डर, लाकानूनियत और जुल्म पर अल्लाह के यहाँ फील्ड मार्शल का खाता मुतासर न हो जाए। कहीं वो भरपूर अजर से महरूम न हो जाएं। जिस किसी सियासतदान ने फील्ड मार्शल के खिलाफ फखरिया ऐलान जंग कर रखा है, बेशक इनसे जंग जारी रखें। बाकी मानदा को राय अल्लाह एक दफ़ा छुटकारा दे दे तो कौमी यकसूई में बेहतरी आएगी, जो आज के हालात की अशद ज़रूरत है। बाकी रहे नाम अल्लाह का।